नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय 2.1 पेज नंबर 37 पे दिया गया स्वाध्याय 2.1 का सवाल नंबर 4 कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर अपने सतत आवृत्ति वितरण और असतत आवृत्ति वितरण और उसके ऊपर से कम और से अधिक प्रकार के सवाल किस प्रकार ज्ञात करते हैं वह देखे थे। आज अपने चलते हैं नेक्स्ट सवाल के अंदर। सवाल नंबर 4 के अंदर देखिए आपको क्या दिया हुआ है। तो सवाल के अंदर आपको दिया हुआ है वर्ग और आवृत्ति। तो वर्ग आपको दी हुई है 0 से 99, 100 से 299 से लेकर 900 से 999 तक दिया हुआ है। और फिर उसकी दी हुई है क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति आपके पास में दी हुई है कितनी, 10, 12, 14, 16 और 8 और 10। और आपको ज्ञात क्या करना है, निम्नलिखित दिए गए आवृत्ति वितरण पर से वर्ग लंबाई और मध्य मूल्य ज्ञात करना है। क्लियर। तो क्या ज्ञात करनी है आपको, वर्ग लंबाई और मध्य कीमत यानी मध्य मूल्य ज्ञात करना है। अब ध्यान रखिए, सबसे पहले अपने देखेंगे कि वर्ग कौन सा दिया है, क्या वह निवारक वर्ग है कि अनिवारक वर्ग है। राइट है, क्योंकि अनिवारक वर्ग के अंदर वर्ग लंबाई का सूत्र अलग होता है और निवारक वर्ग के अंदर अलग होता है। तो यहाँ देखिए 99 और 100 दोनों समान नहीं है, 299 300 समान नहीं है। इसके लिए वर्ग कौन सा दिया हुआ है आपको, अनिवारक वर्ग दिया हुआ है। तो अनिवारक वर्ग से वर्ग लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है उद्धर सीमा बिंदु माइनस अद्ध सीमा बिंदु। तो सबसे पहले आपको उद्धर सीमा बिंदु और अद्ध सीमा बिंदु क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पहला वर्ग क्या दिया हुआ है, 0 से 99। दूसरा दिया हुआ है कितना, 200 से 299। तो पहले वर्ग की उद्धर सीमा और दूसरे वर्ग की अद्ध सीमा के बीच में अंतर कितना है, तो 100 माइनस 99 किया तो इनके बीच में अंतर कितने का आया, 1। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 किया तो अपने को कितना आया, 0.5। ये सीमा बिंदु आया। अब 0.5 जो सीमा बिंदु आया उसको क्या करना है, अद्ध सीमा में से क्या करना है, घटाना है और उद्धर सीमा में क्या करना है, प्लस करना है। क्लियर। तो यहाँ देखिए अद्ध सीमा कितनी दी हुई है पहले वर्ग की, 0। तो 0 में से 0.5 क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा, -0.5। और जो उद्धर सीमा हो उसमें 0.5 क्या करना है, प्लस करना है। तो 99 प्लस 0.5 किया तो ये कितना आया, 99.5। क्लियर। तो प्रत्येक वर्ग के अंदर आपको अद्ध सीमा में से 0.5 क्या करना है, घटाना है और उद्धर सीमा में के अंदर क्या करना है, 0.5 क्या करना है, जोड़ना है। ओके। तो देखिए यहाँ कितना दिया है, 100। तो 100 में से अपने क्या करेंगे, 0.5 घटाया तो ये आया 99.5। फिर यहाँ दिया 299, इसमें 0.5 प्लस कर दिया तो ये हो गया 299.5। क्लियर। फिर यहाँ 300 दिया, 300 में से 0.5 घटाया तो ये कितना आया, 299.5 और उधर सीमा में क्या किया, जोड़ा तो ये हो गया 499.5। ये 500 है, 500 में से 0.5 घटा दो तो 499.5 माइनस 749.5। फिर 750 में से घटाओ 749.5 और इसमें प्लस कर दो तो 899.5। 900 में से 0.5 घटा दो तो 899.5 और उधर सीमा में क्या कर दो, जोड़ दो तो 999.5। क्लियर। तो अब देखिए निवारक वर्ग मिल गया। तो अब वर्ग लंबाई अपने आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग लंबाई का सूत्र क्या है, उद्धर सीमा बिंदु माइनस अद्ध सीमा बिंदु। तो उद्धर सीमा बिंदु कितना है, 99.5 माइनस अद्ध सीमा बिंदु कितना है, -0.5। तो यहाँ रख देते हैं -0.5। अब 99.5 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो जो प्लस 0.5 हो गया तो ये कितनी आई वर्ग लंबाई आपकी, 100। क्लियर। फिर देखिए यहाँ उद्धर सीमा बिंदु कितना है, 299.5 माइनस अद्ध सीमा बिंदु कितना है, 99.5। तो कितना आया, 200। अब यहाँ उद्धर सीमा बिंदु कितना है, 499.5 माइनस कितना करना है, अद्ध सीमा बिंदु 299.5। तो ये भी कितना आया, 200। चलिए यहाँ करते हैं, यहाँ उद्धर सीमा बिंदु कितना है, 249.5 माइनस अद्ध सीमा बिंदु कितना है, 499.5। तो 749.5 में से 499.5 घटाओ, चलो कितना आया बेटा, 250। अब यहाँ उद्धर सीमा बिंदु 899.5 माइनस अद्ध सीमा बिंदु 749.5 में से घटाओ कितना आया, 150। अब इसमें भी ऐसा कीजिए, उद्धर सीमा बिंदु कितना है, 99.5 माइनस 899.5 तो ये कितना आया, 100। तो इस प्रकार आपको वर्ग लंबाई प्राप्त हो गई।
उसके बाद क्या करना है, मध्य कीमत ज्ञात करनी है। तो मध्य कीमत का सूत्र क्या है, अद्ध सीमा बिंदु प्लस उद्ध सीमा बिंदु डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए उद्ध सीमा बिंदु कितना है, अद्ध सीमा बिंदु कितना है -0.5 प्लस उद्ध सीमा बिंदु कितना है 99.5 और डिवाइडेड बाय कितना 2। क्लियर। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 99.5 में से क्या कितना 0.5, तो कितना बचा 99 डिवाइडेड बाय कितना 2, तो ये कितना आया 49.5। क्लियर। अब इसमें देखिए अद्ध सीमा बिंदु कितना है अद्ध सीमा बिंदु आपके पास में कितना है 99.5 प्लस उद्ध सीमा बिंदु 299.5 डिवाइडेड बाय कितना 2। चलिए करते जाइए आप, 299.5 प्लस 499.5 डिवाइडेड बाय 2, फिर करेंगे अपने क्या 499.5 प्लस 749.5 डिवाइडेड बाय कितना 2, 899.5 प्लस 749.5 डिवाइडेड बाय कितना 2, 999.5 प्लस 899.5 डिवाइडेड बाय कितना 2। ओके। तो चलिए दूसरे का कितना आ गया बेटा 199.5। चलिए बताइए तीसरे का कितना आया आपका 399.5। दोनों को प्लस करके 2 से क्या करना है, भाग करना है। फिर कितना आया आपका 624.5। इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करो, कितना आया 824.5 और इनको प्लस किया तो कितना आया बेटा 949.5। क्लियर। तो इस प्रकार जब आपके पास अनिवारक वर्ग दिया हो और उसके ऊपर से वर्ग लंबाई और मध्य कीमत ज्ञात करनी हो, तो सबसे पहले तो क्या करो, आप सीमा बिंदु प्राप्त करके अद्ध सीमा उद्ध सीमा बिंदु प्राप्त कर लो और उसके बाद वर्ग लंबाई का सूत्र लगाओ, उद्ध सीमा बिंदु माइनस अद्ध सीमा बिंदु, उद्ध सीमा बिंदु, और मध्य कीमत का सूत्र लगाओ अद्ध सीमा बिंदु प्लस उद्ध सीमा बिंदु बटे में कितना 2। यदि ये निवारक वर्ग होता तो डायरेक्ट वर्ग निकल जाता, आपकी वर्ग लंबाई निकल जाती क्या, उद्ध सीमा माइनस अद्ध सीमा, मध्य कीमत भी डायरेक्ट मिल जाती क्या, अद्ध सीमा प्लस उद्ध सीमा बटे में 2। तो वहाँ अद्ध सीमा बिंदु और उद्ध सीमा बिंदु प्राप्त करने की जरूरत पड़ती नहीं। क्लियर। ओके। तो ये मिल गया आपको वर्ग लंबाई और मध्य कीमत। चलिए अपने नेक्स्ट सवाल के अंदर चलते हैं, सवाल नंबर 5 पे। तो यहाँ लिख लेते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5। क्लियर। तो देखिए 5वें सवाल के अंदर आपको क्या दिया गया है, सॉरी 5वां क्या 6ठे सवाल के अंदर, 5वां सवाल से कम से अधिक वाला आप आराम से कर सकते हो। 6ठे सवाल के अंदर देखिए क्या दिया हुआ है, आपके पास अद्ध सीमा बिंदु से अधिक और संचय आवृत्ति है, यानी से अधिक प्रकार का आपको आवृत्ति वितरण क्या है दिया गया है और इसके ऊपर से आपको क्या करना है सतत आवृत्ति वितरण, वो भी कौन सा अनिवारक सतत आवृत्ति वितरण क्या करना है प्राप्त करना है क्या आपके पास अद्ध सीमा बिंदु से अधिक और संचय आवृत्ति है। तो संचय आवृत्ति से आपको मूल आवृत्ति प्राप्त करनी है और अद्ध सीमा बिंदु से अधिक से आपको वर्ग प्राप्त करने हैं। ओके। और वो भी वर्ग कौन सा तैयार करना है आपको, अनिवारक वर्ग प्राप्त करना है। कौन सा, अनिवारक वर्ग। तो देखिए कैसे करते हैं। तो जब भी इस प्रकार का से अधिक और से कम दिया हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ग लंबाई ज्ञात कर लेनी है आपको। तो इनके बीच में अंतर कितना है, तो इसके ऊपर से आपको वर्ग प्राप्त करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वर्ग लंबाई देखिए 499.5 माइनस 44.5 किया तो वर्ग लंबाई आपको कितनी मिली 5। क्लियर। अब देखिए वर्ग लंबाई 5 मिलने के बाद अब आपको यहाँ पे वर्ग क्या मिल रहा है, तो यहाँ देखिए 44.5 से कितना मिला 499.5, फिर 490.5 से कितना मिलेगा 54.5, फिर 54.5 से कितना मिलेगा आपको 59.5। क्लियर। फिर 59.5 से आपको क्या मिलेगा 59.5 से मिलेगा 64.5, फिर 64.5 से मिलेगा क्या 69.5, फिर आपको मिलेगा क्या 69.5 से कितना मिलेगा 74.5, फिर आपको मिलेगा 74.5 से 79.5। क्लियर। तो ये कौन सा वर्ग प्राप्त हुआ आपको बेटा, तो ये कौन सा वर्ग है, निवारक वर्ग है। कौन सा वर्ग मिला आपको, निवारक वर्ग मिला, क्योंकि ऊपर के वर्ग की उद्धर सीमा और निचले वर्ग की अधर सीमा कैसी है, समान है। परंतु आपको यहाँ पे क्या करना है, अनिवारक वर्ग प्राप्त करना है। कौन सा वर्ग प्राप्त करना है, अनिवारक। क्लियर। तो ध्यान रखिए अपने क्या करते थे
कि अद्ध सीमा उद्ध सीमा बिंदु के प्राप्त करने के बाद अपने क्या करते थे, जो अद्ध सीमा होती थी उसमें से 0.5 क्या करते थे, घटाते थे, और जो उद्ध सीमा होती थी उसमें से 0.5 क्या करते थे, प्लस करते थे। क्लियर। तब आपको क्या मिलता था, तो आपको निवारक वर्ग मिलता था। अब निवारक के ऊपर से अनिवारक ज्ञात करना है, तो जो प्लस करते थे वहाँ घटाओ, और जहाँ माइनस करते थे वहाँ क्या करो, जोड़ो। तो यहाँ क्या करेंगे, अपने यहाँ माइनस करते थे तो यहाँ क्या 0.5 क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और यहाँ क्या करते थे, घटाते थे, प्लस करते थे, तो यहाँ क्या करेंगे, अपने घटाएंगे, तो यहाँ 0.5 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसी प्रकार इसमें भी करना है, 0.5 यहाँ प्लस करो, यहाँ 0.5 क्या करो, घटाओ, यहाँ प्लस करो और यहाँ क्या करो, घटाओ, तो आपको क्या करेगा, अनिवारक वर्ग प्राप्त होगा। तो देखिए कैसे प्राप्त होता है, तो 44.5 प्लस 0.5 किया तो यहाँ पे कितना मिला, 45। कितना मिला, 45, राइट। अद्ध सीमा मिल गई। अब उद्ध सीमा में क्या करते थे, अपने जोड़ते थे, तो यहाँ घटाना है, तो 49.5 माइनस 0.5 किया तो ये कितना मिल गया आपको, 49 मिल गया, 49। अब यहाँ देखिए 49.5 प्लस कितना करना है, 0.5, तो ये कितना हो गया, 50। समझ में आ रहा है आपको कैसे कर रहे हैं। फिर 54.5 में से कितना 0.5 घटाया तो ये कितना आ गया आपका, 54 आ गया। क्लियर। फिर 54.5 में से 0 प्लस 0.5 क्या किया, प्लस किया, तो ये कितना हो गया आपका 55, राइट है। फिर कितना है 59.5 में से 0.5 घटाया तो कितना आ गया आपका 59। क्लियर। तो जो जहाँ पर अपने निवारक वर्ग करने के लिए अपने क्या करते थे, अद्ध सीमा बिंदु उद्ध सीमा बिंदु में अद्ध सीमा में से घटाते थे तो यहाँ जोड़ना है, वहाँ जोड़ते थे तो यहाँ क्या करना है, घटाना है, तो निवारक वर्ग के ऊपर से आपको क्या मिल जाएगा, अनिवारक वर्ग मिल जाएगा। अब सबके अंदर बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ग लंबाई आपको पता है कितनी है, 5 या 5 5 आप करते जाओ, जोड़ते जाओ, तो यहाँ कितना हो गया 60, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64, यहाँ 64, तो यहाँ कितना आएगा 65 प्लस कितना 5 तो 69, यहाँ हो गया 70, तो कितना आ गया 74, और यहाँ आ गया 75 से कितना आ गया 79। ओके, तो ये आपको क्या मिल गया, अनिवारक वर्ग मिल गया, राइट। अब आपको क्या चाहिए, आवृत्ति चाहिए। क्लियर। अब आवृत्ति के लिए क्या करना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला एक ध्यान रखना है, जब भी आपके पास से अधिक हो तो याद रखिए से अधिक और से कम में अपने क्या करते थे, पहले सभी आवृत्ति को जोड़ते थे, फिर एक एक आवृत्ति अपने क्या करते थे, कम करते जाते थे, राइट है। तो यहाँ क्या करना है, से अधिक से मूल आवृत्ति प्राप्त करनी है, तो क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला, ऊपर से क्या करो, नीचे घटाओ, ऊपर से क्या करो, नीचे घटाओ। ओके, तो ऊपर यहाँ कितना है 500 माइनस नीचे कितना है 470। ओके, फिर कितना है ऊपर 470, नीचे कितना है 390। बस ऊपर से नीचे घटाते जाइए तो आपको से अधिक में से मूल आवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर कितना है आपका, देखिए 299 माइनस नीचे कितना है 240, फिर ऊपर आ गया 240 माइनस यहाँ कितना आया 90, फिर आया 90 माइनस कितना आया 10, फिर कितना आया 10 माइनस कितना आया 0। क्लियर। तो चलिए माइनस कर दो, 500 माइनस 470 किया तो कितना मिला आपको 30, 470 माइनस 1 किया तो कितना मिला 80, 390 माइनस 290 यानी कितना आ गया 100, 290 माइनस 240 किया तो 50, 240 माइनस किया तो ये कितना आ गया 150, 90 माइनस 10 80 और ये 10 का 10। क्लियर। अब इसका टोटल करो तो टोटल कुल आवृत्ति आपकी कितनी आनी चाहिए 500। कितना आना चाहिए 500। क्लियर। तो इस प्रकार से अधिक के ऊपर से आप वर्ग मूल आवृत्ति वितरण प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए, वर्ग और आवृत्ति चाहिए, तो आप आवृत्ति और वर्ग प्राप्त कर सकते हो। खास ध्यान रखो यहाँ पे बेटा, यहाँ आपके पास अगर सूत्र भी आपके पास नहीं है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी अपने पास अद्ध सीमा उद्ध सीमा अवर्ण बिंदु कैसे प्राप्त होते हैं, अद्ध सीमा में से घटाते हैं, उद्ध सीमा में क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो उसका उल्टा यहाँ करना है, जहाँ घटाते थे वहाँ प्लस करना है, जहाँ प्लस करते थे वहाँ घटाना है, तो आपको उसके ऊपर से निवारक वर्ग के ऊपर से अनिवारक वर्ग प्राप्त हो जाएगा। और से अधिक के ऊपर से से अधिक में संचय आवृत्ति के ऊपर से मूल आवृत्ति प्राप्त करना हो तो ऊपर से नीचे घटाओ, यानी ऊपर की आवृत्ति में से नीचे की आवृत्ति घटाने से आपको मूल आवृत्ति वितरण भी प्राप्त हो जाएगी। क्लियर, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल के अंदर चलते हैं, जहां पर से कम के ऊपर से आपको क्या करना है, मूल आवृत्ति वितरण प्राप्त करना है। तो ये दिया गया है आपको एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर। तो देखिए 7वें सवाल में आपको क्या दिया है बेटा, तो यहाँ आपको दिया गया है अद्ध सीमा बिंदु में वजन से कम दिया हुआ है और क्या दी हुई है संचय आवृत्ति, यानी से कम प्रकार का आवृत्ति वितरण दिया गया है और उसके ऊपर से आपको क्या करनी है, मूल आवृत्ति प्राप्त करनी है।
परंतु यहाँ सवाल के अंदर आपको क्या करना है, निवारक वर्ग प्राप्त करना है। कौन सा वर्ग प्राप्त करना है, निवारक। तो सबसे पहले तो अपने क्या करेंगे, से अधिक से कम दिया है तो वर्ग लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्ग लंबाई देख लेते हैं। तो यहाँ 35 माइनस 30, सबके बीच में अंतर कितने कितने का है, 5 5 का अंतर है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से तो हो जाएगा। तो यहाँ से कम में 30 दिया है, तो 30 में से 5 घटाया तो पहला वर्ग मिला कितना, 25, और उसके बाद कितना मिलेगा, 30। क्लियर। तो यहाँ तो से बिंदु, अधसीमा बिंदु और दशसीमा बिंदु है ही नहीं है, क्योंकि निवारक वर्ग तैयार करना है। तो सिंपल तरीके से कर लेंगे। फिर कितना है, 30 to 35, निवारक वर्ग तैयार करना है तो दोनों संख्या ऊपर के वर्ग की उद्धसीमा और नीचे वर्ग की अधसीमा कैसी आनी चाहिए, समान। फिर 35 to कितना आ गया, 40, 40 to कितना आ गया आपका, 45, फिर 45 से कितना आ गया आपका, 50, 50 to कितना, 55, 5 5 का अंतर है तो 5 5 जोड़ते जाइए। 55 to कितना, 60, 60 to कितना आ गया आपका, 65, और 65 to कितना आ गया आपका, 70। कितना मिल गया आपका, 70 मिल गया। क्लियर। ओके। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ सूत्र याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, और अधसीमा उद्धसीमा बिंदु भी प्राप्त करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको निवारक वर्ग प्राप्त हो गया। अब सेकम में के अंदर संचय आवृत्ति के ऊपर से मूल आवृत्ति वितरण कैसे प्राप्त करेंगे। तो याद करो सेकम बेटा, सबसे पहले क्या करते थे, अपने 0 रखते थे, फिर एक एक आवृत्ति उसमें से क्या करते थे, जोड़ते जाते थे। तो वहाँ से अधिक में अपने क्या किया, ऊपर से नीचे घटाया। यहाँ क्या करना है, नीचे से ऊपर घटाओ, यानी 70 क्या करना है, और इतना कितना रखना है, 0। तो सबसे पहले तो यहाँ तो 0 का 0 हो गया। अब करो 70 माइनस 0। ओके। फिर कितना, नीचे से ऊपर 25 माइनस 17, फिर 40 माइनस 25, 48 माइनस 40, 54 माइनस 48। क्लियर, आ रहा है समझ में। फिर आपको करेंगे 57 माइनस 54, 59 माइनस 57, और 60 माइनस 59। क्लियर। नीचे से ऊपर घटाओ, वहाँ ऊपर से नीचे घटाओ। ओके। तो देखिए आपके पहली आवृत्ति कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर 0, तो ये तो वर्ग है ही नहीं। 17, 25 में से 17 घटाओ तो कितना बचा बेटा, 8। फिर आपका 40 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 15। फिर 48 में से 40 गया तो 8, 54 में से 8 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका, 8। ओके। 54 माइनस कितना करना है आपको, 48, तो 6, यहाँ कितना आएगा, 6, सॉरी। 57 में से गया तो यहाँ पे कितना, 3, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना, 1। क्लियर। अब इसका टोटल करो तो n यानी कुल आवृत्ति आपके पास में कितनी आनी चाहिए, 60, ये वाली आवृत्ति। क्लियर। तो इस प्रकार अगर आपके पास सेकम दिया हो और सेकम पर से निवारक वर्ग बनाना हो तो सबसे पहले वर्ग लंबाई देख लो, वो सबके बीच में अंतर कितने का है, 5 5 का। तो पहली सेकम में 30 में से 5 माइनस किया तो 25, 25 to 30, 35 to 40। इस प्रकार आप क्या करो, ज्ञात करते जाओ। और उसके ऊपर से संचय आवृत्ति के ऊपर से अगर मूल आवृत्ति प्राप्त करनी है तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपको नीचे में से ऊपर क्या करना है, घटाना है। इसके ऊपर से आपको मूल आवृत्ति वितरण प्राप्त हो जाएगा। ये वर्ग आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 30 से 35 से। क्लियर। 30 से 35 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे आपका वर्ग कहाँ तक बनेगा बेटा, 75 to 79 तक। क्लियर। ओके। तो इस प्रकार आप से कम और से अधिक से मूल आवृत्ति वितरण प्राप्त कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल के अंदर चलते हैं। सवाल नंबर 8 के अंदर देखो आपको क्या करना है। एग्जाम्पल नंबर 8, यहाँ आपके पास क्या है, तो मध्य कीमत यानी मध्य मूल्य दिया गया है, वर्ग लंबाई दी हुई है, और आपके पास आवृत्ति भी दी हुई है। आवृत्ति कितनी दी हुई है तो वो लिख लेते हैं अपने, कितना दिया है, 10, 30, 40, 60, 80, और कितना, 30। ओके। टोटल आवृत्ति आपको दी हुई है कितनी, 250। अब ज्ञात क्या करना है, इसके ऊपर से आपको मूल आवृत्ति वितरण प्राप्त करना है। और मूल आवृत्ति वितरण के लिए चाहिए क्या, आवृत्ति और वर्ग। तो आवृत्ति तो है आपके पास, वर्ग नहीं है। और वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको क्या दिया है, मध्य कीमत और वर्ग लंबाई ज्ञात दी हुई है। अब ध्यान रखो वर्ग कैसे बनता है बेटा, तो वर्ग अधसीमा और उद्धसीमा दोनों मिला के अपने वर्ग बनता है। तो अधसीमा और उद्धसीमा बिंदु का सूत्र क्या है, तो देखिए यहाँ पे अधसीमा का सूत्र होता है, अधसीमा बराबर, जब आपके पास मध्य कीमत हो तब मध्य कीमत माइनस C/2, C/2 यानी वर्ग लंबाई डिवाइडेड बाय 2। और उद्धर सीमा का सूत्र होता है, उद्धर सीमा बराबर
मध्य कीमत प्लस सी अपॉन 2। क्लियर। तो देखिए पहले में देखिए यहाँ पे मध्य कीमत कितनी दी हुई है आपको 25 माइनस वर्ग लंबाई कितनी दी है आपको 50 डिवाइडेड बाय कितना 2। तो ये आ गया 25 माइनस 25। तो अर्ध सीमा कितनी मिली आपको 0। क्लियर। अब उत्तर सीमा देखिए मध्य कीमत कितनी है वापस 25 प्लस एक बार माइनस करना है एक बार प्लस करना है 50 डिवाइडेड बाई 2। तो 25 प्लस 25 तो ये आपको कितना मिला 50। तो पहला वर्ग मिला 0 से कितना 50, अर्ध सीमा 0 और अर्ध सीमा कितनी 50। क्लियर। तो इस प्रकार आप अर्ध सीमा उर्ध्व सीमा ज्ञात करके वर्ग प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे एक कॉलम तैयार किया आपने अर्ध सीमा मध्य कीमत माइनस वर्ग लंबाई अपॉन 2 और उर्ध्व सीमा का कॉलम तैयार किया उर्ध्व सीमा बराबर मध्य कीमत प्लस वर्ग लंबाई डिवाइडेड बाय 2। चलिए इस सूत्र में रकम रखते हैं। तो मध्य कीमत कितनी है यहाँ पे 25 माइनस वर्ग लंबाई कितनी 50 बटे में कितना 2। तो ये कितना आ गया आपका 0। यहाँ पे 25 एक बार प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2। ओके। तो ये कितना हो गया आपका 50। ओके। तो वर्ग क्या मिला आपको 0 से 50 मिला। अब दूसरे में करते हैं। तो यहाँ मध्य कीमत कितनी है 105 माइनस ये कितना है वर्ग लंबाई 110 बटे में कितना 2। तो 102 10 बटे 2 किया तो कितना आया 55। 105 में से 55 क्या किया घटाया तो यहाँ कितना आ गया 50। क्लियर। फिर वापस यहाँ करेंगे 105 एक बार माइनस एक बार प्लस 110 बटे में कितना 2। तो यहाँ प्लस किया 105 प्लस 55 किया तो ये कितना हो गया 160। तो आपको वर्ग क्या मिला 52 160। क्लियर। ओके। इसी प्रकार इसमें भी कहते जाइए 230 माइनस 140 बटे में 2 और फिर 230 प्लस 140 बटे में कितना 2। तो ये क्या 230 माइनस कितना किया 70। तो ये कितना आ गया 160। 230 प्लस किया तो ये कितना आया 300। एक बार माइनस एक बार प्लस में। चलिए फटाफट करिए अभी 400 माइनस 200 भागे 2। तो 400 माइनस 100 किया तो आया ये 300 और यहाँ 400 प्लस 200 बटे में कितना 2। तो ये कितना आ गया 500। फिर यहाँ कीजिए 650 माइनस 300 बटे में कितना 2। तो 300 का आधा 150 650 में से 150 गए तो ये कितना आएगा 500 और यहाँ 650 प्लस 300 बटे 2 यानी 650 प्लस 150 किया तो ये कितना आया 800। यहाँ कितना है 900 माइनस 200 बटे कितना 2। 200 बटे 2 यानी 100 ये तो ये कितना आया 800 और यहाँ 900 प्लस 200 बटे 2 यानी 100 प्लस किया तो ये कितना आया 1000। क्लियर। अब लिख लेते हैं। तो यहाँ आया कितना 160 से कितना 300 और यहाँ आया 300 अर्ध सीमा उर्ध्व सीमा कितनी 500। यहाँ अर्ध सीमा कितनी 500 और 800। यहाँ 800 से कितना 1000। 800 से कितना 1000। क्लियर। तो इस प्रकार आप जब आपके पास मध्य कीमत हो तो आप प्राप्त कर सकते हो। अगर डायरेक्ट आपको प्राप्त करना है तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ निवारक वर्ग बन रहा है देखो यहाँ 50 है बेटा 50 में ये वर्ग लंबाई जोड़ दो तो कितना हो गया 160। फिर 160 में 140 जोड़ो तो कितना आ गया 300। फिर 300 में 200 जोड़ो तो कितना आ गया 500। 500 में 300 जोड़ो 800। 800 में 200 जोड़ो तो 1000। ऐसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। अदरवाइज बिल्कुल सिंपल है। सूत्र लगाओ अर्ध सीमा का मध्य कीमत माइनस C/2 और उर्ध्व सीमा का मध्य कीमत प्लस C/2। क्लियर। तो वर्ग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार आप अर्ध सीमा उर्ध्व सीमा प्राप्त कर सकते हो। कब जब आपके पास वर्ग लंबाई और मध्य कीमत दी हो तब। क्लियर। इसी से रिलेटेड एक सवाल और दिया गया है उसको भी अपने देख लेते हैं। सवाल नंबर वो दिया गया है कौन सा 9। एग्जाम्पल नंबर 9। यहाँ पे भी आपको क्या करना है वर्ग प्राप्त करना है परंतु यहाँ लिखा है कि आपको अनिवारक वर्ग प्राप्त करना है। कौन सा वर्ग प्राप्त करना है अनिवारक। तो सबसे पहले तो देख लो यहाँ पे आपके पास मध्य मूल्य है वर्ग लंबाई नहीं है। तो देखिए मध्य मूल्य पहले का कितना दिया है 11.5। फिर कितना दिया है 21.5। फिर कितना दिया है 31.5।
तो इन सबके बीच में अंतर देखिए, गैप कितने का है, 10-10 का है। कितने का गैप है, 10-10 का। तो वर्ग लंबाई कितनी आई, 10। तो सबकी वर्ग लंबाई आपको समान दी हुई है, कितना, 10 10 10 और कितना, 10। क्लियर। तो वर्ग लंबाई आपको कितनी मिल गई, 10-10-10 मिल गई, राइट है। अब इसके ऊपर से आपको क्या करना है, अनिवारक वर्ग प्राप्त करना है। तो पहले अद्ध सीमा उद्ध सीमा प्राप्त कर लेते हैं अपने, उसके ऊपर से देखते हैं। तो अद्ध सीमा का सूत्र क्या होता है, मध्य कीमत -c/2। तो मध्य कीमत यहाँ पे कितनी दी हुई है, 11.5 माइनस कितना, 10/2। तो 10/2 किया तो 5, 11.5 में से गया, ये गया 5, तो ये बचा कितना, 6.5। अब एक बार प्लस, तो एक बार क्या करना है, माइनस किया तो एक बार प्लस करेंगे, 10/2। तो 11.5 + 5, तो ये हो गया 16.5। क्लियर। अब फटाफट आप सूत्र में रकम रखते जाइए। यहाँ कितनी है मध्य कीमत, 21.5 माइनस 10/2, यहाँ 21.5 प्लस कितना, 10/2। तो ये कितना आ गया आपका, 16.5। और यहाँ आपको प्लस करना है, तो ये आ गया कितना, 26.5। क्लियर। अब यहाँ पे 31.5 माइनस 10/2, तो ये आ गया 26.5। और यहाँ 31.5 प्लस 10/2, तो ये आ गया कितना, 36.5। फिर यहाँ 41.5 माइनस 10/2, तो ये आ गया आपका कितना, 36.5। और 41.5 प्लस 10/2, तो ये आ गया आपका कितना, 46.5। फिर यहाँ करेंगे 51.5 माइनस 10/2, तो ये आ गया कितना, 5 माइनस किया तो 46.5। और यहाँ 51.5 में 5 क्या कर दिया अपने, जोड़ दिया, तो ये हो गया 56.5। क्लियर। तो अद्ध सीमा उद्ध सीमा मिल गई। अब इसके ऊपर से अपने निवारक वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्या मिला, 11.5 से कितना, 16.5। फिर 16.5 से कितना, 26.5। फिर 26.5 से कितना, 36.5। ओके। अब 36.5 से कितना मिला, 46.5। अब मिला आपको क्या, 46.5 से कितना, 56.5। ओके। परंतु ये कौन सा वर्ग है बेटा, निवारक वर्ग है। देखिए यहाँ कैसी है संख्या, उद्ध सीमा अद्ध सीमा कैसी है, समान है। परंतु आपको क्या प्राप्त करना है, अनिवारक वर्ग प्राप्त करना है। तो अब मैंने आपको बताया था आगे वाले सवाल के अंदर कि निवारक वर्ग से अनिवारक वर्ग प्राप्त करना हो तो जहाँ अपने अद्ध सीमा बिंदु क्या करते थे, जोड़ते थे, वहाँ क्या करो, घटाओ, और घटाते थे वहाँ क्या करो, जोड़ो। तो अद्ध सीमा में से क्या करते थे अपने, यहाँ पहला वर्ग क्या मिला, सॉरी आपको 6.5 से मिला कितना, 16.5। ओके 6.5 है ना। तो अद्ध सीमा बिंदु कितना है, 6.5। उद्ध सीमा बिंदु कितना है, 16.5। तो इसमें क्या करते थे अपने, घटाते थे। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 6.5 में से 0.5 जोड़ा तो यहाँ कितना मिला, 17। यहाँ क्या करते थे, घटाते थे। तो घटाते थे तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सॉरी जोड़ते थे तो घटाना है यहाँ पे। तो यहाँ कितना मिला, 16। अब 16.5 प्लस 0.5, तो ये कितना हो गया, 17। 26.5 में से गया तो ये कितना मिला, 26। ओके। तो जहाँ आप क्या करते थे, 0.5 प्लस करते थे वहाँ के, तो वहाँ घटाओ, और जहाँ आपने जोड़ते थे वहाँ क्या करो, आप प्लस करो। ओके। कैसा, जैसे पहला वर्ग कितना है, 6.5 से 16.5 है। तो यहाँ आपने क्या करते थे, घटाते थे। तो यहाँ क्या करना है, जोड़ना है 0.5, और यहाँ क्या करते थे, जोड़ते थे। तो यहाँ से क्या करना है, घटाना है। तो ये कितना हो गया, 7, और ये कितना हो गया, 16। ऐसे ही करते जाओ। अब यहाँ अंतर समान है तो 27 से कितना हो गया, 36। यहाँ 37 से कितना हो गया आपका, 46। और 47 से कितना हो गया आपका, 56। क्लियर। तो इस प्रकार आप अनिवारक वर्ग निवारक वर्ग के ऊपर से भी प्राप्त कर सकते हो। निवारक वर्ग से अनिवारक वर्ग प्राप्त करना जब बिंदु हो तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है कि जहाँ आप घटाते थे वहाँ क्या करो, 0.5 जोड़ो, और जहाँ जोड़ते थे वहाँ से क्या करो, घटाओ। क्लियर। चलिए ऐसा ही एक एग्जाम्पल नंबर आपको दिया गया है 10, उसको भी देख लेते हैं। चलिए लास्ट सवाल स्वाध्याय 2.1 का आपको। तो यहाँ आपके पास में क्या है, वर्ग दिया हुआ है और आवृत्ति आपको दी हुई है। आवृत्ति कितनी दी हुई है, 5, 10, 20, 10,
5 और टोटल आपको कितना दिया है 5, 10, ये दी हुई है कितनी 20, 20 दो बार है 20 और फिर कितना दिया है आपको 10 और फिर कितना दिया है 5। ओके, टोटल आवृत्ति आपको दी हुई है कितनी 70। क्लियर। अब इसके ऊपर से आपको क्या करना है, वर्ग सीमाओं से वर्ग सीमा बिंदुओं को प्राप्त करना है। क्लियर। तो देखिए कैसे ज्ञात करते थे अपने। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए 0 से 9 और 10 से 19 हो तो इसमें वर्ग सीमा बिंदु कैसे प्राप्त करते थे, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 10 - 2 कितना आया 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो कितना आया 0.5। अब 0.5 अर्ध सीमा में से क्या करते थे, घटाते थे, इसमें क्या करते थे जोड़ते थे, इसमें से घटाते थे, इसमें से क्या करते थे जोड़ते थे। क्लियर। अब यहाँ देखिए आपको पहला वर्ग क्या दिया है, एक से दिया है 1.475 और दूसरा दिया है 1.5 से कितना 1.975। क्लियर। कितना दिया है, तो देखिए इनके बीच में अंतर कितना है, ऊपर के वर्ग की उद्धर सीमा बिंदु और नीचे के वर्ग की अधर सीमा के बीच के अंतर कितना है, तो 1.5 में से अपने 1.475 क्या किया घटाया तो अंतर कितना आया 0.025। उसको क्या करेंगे अपने 2 से भाग कर देंगे तो सीमा बिंदु मिलेगा आपको कितना 0.0125। ये क्या मिला आपको सीमा बिंदु मिला। अब ये जो सीमा बिंदु आया उसको क्या करेंगे अधर सीमा में से घटाएंगे और उद्धर सीमा में क्या करेंगे प्लस करेंगे। देखिए कैसे मिला वापस, तो दूसरा वर्ग देखिए 1.5 से कितना दिया है 1.975 और उसके नीचे वर्ग कितना दिया है 2 से कितना दिया है 2.475। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो 2 - 1.975 किया तो कितना आया 0.025 भागे कितना किया 2 तो कितना आया 0.0125। क्लियर। आ गया। तो अब ये सीमा बिंदु जो आया ओके वो क्या करेंगे अधर सीमा में से घटाएंगे, उद्धर सीमा में से घटाएंगे तो अधर सीमा बिंदु और उद्धर सीमा बिंदु प्राप्त होगा। तो देखिए अधर सीमा कितनी दी है 1, तो 1 में से क्या करेंगे 0.0125 क्या करना है घटाना है, उद्धर सीमा बिंदु कितना दिया है 1.475 उसमें क्या करना है आपको प्लस करना है 125। क्लियर। तो सब में करते जाइए फटाफट 1.5 - 0.0125 1.975 प्लस 0.0125 फिर 2 - 0.0125 और 2.475 प्लस 0.0125 फिर 2.5 - 0.0125 और 2.975 प्लस 0.0125 3 - 0.0125 और 3.475 प्लस कितना करेंगे 0.0125 फिर 3.5 - 0.0125 और 3.975 प्लस 0.0125। क्लियर। चलिए अब फटाफट कैलकुलेशन कर देते हैं। तो ये कितना आया बेटा आपको 0.9875 और ये कितना मिला आपको 1.4875। क्लियर। चलिए दूसरे का कीजिए, तो ये कितना आया 1.4875, ये कितना मिला 1.9875, ये आ गया 1.9875, ये कितना मिला आपको 2.4875, ये आ गया आपका 2.4875, ये कितना मिला आपको 2.9875, ये हो गया 2.9875, ये कितना मिला आपको 3.4875, ये मिला 3.4875 और ये आपको मिला 3.9875। क्लियर। अब अधर सीमा बिंदु उद्धर सीमा बिंदु से वर्ग मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो अधर सीमा कितनी है, ये उद्धर सीमा, तो 0.9875, ये आ गया 1.4875, फिर 1.4875, ये आ गया 1.9875, फिर 1.9875, 2.4875, फिर ये आ गया आपका कितना 2.4875 से 2.9875, ये आ गया आपका 2.9875 से 3.4875,
ये आ गया आपका 3.4875 से 3.9875। क्लियर। तो आपका जो अनिवारक वर्ग था, इस प्रकार आप सीमा बिंदु प्राप्त करके आप निवारक वर्ग प्राप्त कर सकते हो। क्लियर। ओके। सीमा बिंदु कैसे ज्ञात होता है वो खास ध्यान रखना है। ऊपर के वर्ग की अध सीमा और नीचे के वर्ग की उद्धर सीमा और नीचे के वर्ग की अध सीमा दोनों का अंतर जो होता है उसको 2 से अपने को क्या करना है, भाग करना है। जो सीमा बिंदु आए उसको अध सीमा में से घटाओ तो अध सीमा बिंदु मिलेगा, और उद्धर सीमा बिंदु में जोड़ो तो उद्धर सीमा बिंदु मिलेगा, और अध सीमा उद्धर सीमा बिंदु मिलकर आपके क्या बनता है, वर्ग बनता है। क्लियर। ओके। तो होप्स हो कि आपको ये स्वाध्याय 2.1 के दिए हुए सभी सवाल समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।